हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रिया है और एक्चुअली मेरे दो नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। एक नाम मेरा प्रिया है, दूसरा नाम मेरा स्वाति है। तो प्रिया जो है वो घर का नाम है, मतलब कि बेसिक नेम है जो सब लोग लेते हैं। और स्वाति जो है मेरा पेपर्स पे नाम है। और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक नया न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और आई थिंक आप लोग भी उस चीज़ से रिलेट कर पाए। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि लाइफ में बहुत से फेजेस ऐसे आते हैं जब आप चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाते। सो वैसी कंडीशन मेरी भी है। और मैं एक एस्पिरेंट थी और अभी भी हूँ। मेरे कुछ सपने हैं जो मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि एक बार फिर से रिस्टार्ट करना चाहिए और एक बार फिर से खुद को समय देना चाहिए। खैर, लीव दैट। प्रॉब्लम ये है कि मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक मन कहता है कि मैं कर लूँगी, दूसरा मन कहता है कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। बट कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर एक होप होती है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को ट्राई करने में क्या जाता है ना। एक बार तो अपना बेस्ट देना चाहिए, क्यों गिव अप करें। तो सेम कंडीशन मेरे साथ भी है। मैं एक मैरिड हूँ, मई 2023 में शादी हुई है और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। और रिसेंटली बेबी भी है, मतलब आई एम 6 मंथ प्रेग्नेंट। और मेरी एक छोटी बच्ची भी है जो कि 1.5 साल की है, बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी सी। आगे मैं आप लोगों को सबसे मिलाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी लाइफ समझ में आई होगी और आप मेरे से थोड़ा सा कनेक्ट फील कर पाएँ। बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ होती हैं जिनके खुद के कुछ ड्रीम्स होते हैं, बट फैमिली, घर, बच्चा, प्रेशर, एवरीथिंग में वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते, फंस जाते हैं और जाल से नहीं निकल पाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है। फिर भी मैंने ठाना है, मतलब खुद के अंदर, मतलब मैं चेंज करना चाहती हूँ कि मेरे से ये सब चीज़ें, मैं एक हाउसवाइफ सिंपल एक हाउसवाइफ बन के नहीं रह सकती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और मैंने 2019 में DLED कंप्लीट किया था, विच इज़ नोन एज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एज यू ऑल नो। और जिसको BTC भी कहते हैं। हाँ, तो मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और मेरा यूपीटेट और सीटेट दोनों क्लियर है। बट एक लॉन्ग ब्रेक हो चुका है ना। मतलब कि एक 8 साल, मतलब 2019 और कहाँ 2026, है ना। बहुत एक ह्यूज डिफरेंस हो गया। तो पढ़ाई बिल्कुल छूट चुकी है और ना के बराबर है। तो मैं सोचती हूँ कि इतने सालों बाद एक मौका मिला है तो क्यों उसको हाथ से जाने दिया जाए। और यही सब सोच के मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक अपना यूट्यूब चैनल ओपन करूँगी और उस पर मैं अपनी डेली लाइफ, अपनी डेली स्ट्रगल, अपने बेबी के साथ रूटीन और मैं अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करती हूँ और फिर से ज़ीरो से हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सब आप मेरे चैनल पे देखेंगे। तो आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर थोड़ा सा भी मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं और आप भी एक ऐसी जर्नी पे हैं जिससे मैं गुजर रही हूँ, सो प्लीज़ डू फॉलो मी एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। और ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। सो पहला मेरा व्लॉग है, मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं की है, सो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ और धीरे धीरे कैमरा फेस भी करने लगूँगी, मुझे ऐसा लगता है। और मिलते हैं आगे। तब तक के लिए आप लोग ज़रा सा भी रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। और अब आपको लगता है कि मैं आपसे कनेक्शन फील करती हूँ या मतलब आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ या आप मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट भी हूँ। और एक बैड न्यूज़ ये भी है कि जब मेरी डिलीवरी है, मतलब कि EDD है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, और उसी टाइम मेरा यूपीटेट का पेपर है। सो वो चीज़ें अभी दिमाग से निकाल देते हैं। उस चीज़ को लेके मेरे दिमाग पे प्रेशर भी बहुत सारा है।
मैं सोचती हूँ कि क्या मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट्स के रूल्स चेंज होते रहते हैं। पता नहीं मे बी नंबर जुड़े या ना जुड़े, ऐसा तो नहीं ये लोग नया नियम कानून ले आए कि मतलब कि नंबर जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। इन केस अगर यूपी टेट के नंबर जुड़े तो फिर मैं कहीं न कहीं भीड़ से बहुत पीछे रह जाऊँगी, क्योंकि मेरा क्लियर तो है बट उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं है मेरा। सो मैं ये चाहती हूँ कि होप सो भगवान सब कुछ बहुत अच्छा करे और मेरा बेबी भी बहुत अच्छे से डिलीवर हो जाए, और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जो मतलब मैं एग्ज़ाम देना चाह रही हूँ वो भी मैं दे लूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की और एग्ज़ाम्स नहीं दिए, ऐसा भी नहीं है। मतलब आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि मतलब कि एज़ मतलब ओनली सॉरी ओनली यूपी टेट ही क्यों, आप ओनली टीचिंग लाइन में ही क्यों जाना चाहती हैं? और भी इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, और भी यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, मैनी मोर एग्ज़ाम्स, यूपी लेखपाल, तो आपने वो क्यों नहीं दिया? तो कुछ ऐसे लाइफ में सरकमस्टेंसेस बन जाते हैं जिससे कि आप बहुत कभी-कभी आप खुद को डिले कर लेते हैं। तो थोड़ा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। 2023 में मेरी शादी हुई और आफ्टर दिसंबर आई वाज़ रिवील्ड बाय प्रेगनेंसी, और मुझे प्रेगनेंसी आ गई। फिर उसके बाद भी पीरियड्स आया जिसको मैं नहीं दे पाई, और मेरे अंदर बहुत वो उस चीज़ का रिग्रेट भी है कि मैं क्यों नहीं दे पाई। क्योंकि जब वो पेपर था तो मतलब मैं 8th मंथ प्रेग्नेंट थी, और उसी बीच यूपीएसआई यूपी पुलिस का भी पेपर था जो भी वो भी मैं नहीं दे पाई, और फिर सेम सर्कमस्टांसेस फिर से इस बार भी ऐसे ही बन गए। मतलब फिर से सेम चीज़ें और फिर से पेपर, अभी यूपी पुलिस का भी पेपर मैं देने दूंगी, जहाँ तक उम्मीद है अगर सब कुछ सो वेल सो गुड रहा तो मैं देने जाऊंगी। और यूपीएसआई का भी मेरा एग्ज़ाम लगा था जिसको मैंने मिस कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेगनेंसी, बिकॉज मतलब कि मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर बहुत दूर गया था जो मैं नहीं जा सकती थी एज अ प्रेग्नेंट लेडी। तो यही सब चीज़ें हैं, बाकी भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। आई होप सो, आई बिलीव इन दैट कि ईश्वर जो करेगा वो बहुत अच्छा करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए दूसरे कोई रास्ते खुले हों और शायद इससे अच्छा बेटर कुछ हो, शायद मे बी। तो बी पॉजिटिव और जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप ज़रा सा भी मेरे साथ इस जर्नी को रिलेट कर पा रहे हैं, या आप भी एक कोई टीचिंग एक्सपीरियंट हैं, या आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर से आप मतलब एक स्टूडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, सो यू कैन कनेक्ट विद मी। आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और मुझे एक और चीज़ बताइएगा, मतलब कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, सो आई वांट टू आस्क एवरीवन दैट जो जो मतलब मेरे व्यूवर्स हैं, अभी तो कोई भी नहीं है, मतलब नया चैनल है, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे ये बताइएगा कि मैं ऐसे ही डेली व्लॉग्स अपलोड करूँगी या फिर मिनी व्लॉग, क्योंकि लाइफ बड़ी हेक्टिक है। बाकी बुक्स हैं, पढ़ाई है, घर है, बच्चे हैं, और मेरे साथ एक थोड़ा सा और भी इशू है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं। वो इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वो ड्यूटी पे हैं, और अभी मैं अपने ससुराल में हूँ, और उम्मीद यही है कि जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं रहूँगी। और सब बहुत सपोर्टिव है, सब बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है, मेरे अंदर ही थोड़ा सा रिग्रेट है इस चीज़ का कि मतलब मैंने इतना पढ़ा लिखा, इतना 10+2, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद अच्छी एजुकेशन, पीयू पीटेट सीटेट, इतना मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं लगा है। मतलब और फिर अब तो मैं मैरिड हो गई हूँ, तो चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं। जैसे पहले हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो मतलब उतना प्रेशर नहीं होता, बस आराम से खाओ पियो पढ़ो लिखो और ऐश करो, बस इतना सा ही जीवन है। बट लेकिन आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर हेड, और उसके साथ आपको बच्चा भी देखना है, आपको पढ़ाई भी करनी है अपनी, आपको घर परिवार जिम्मेदारियां भी लेके चलनी है, साथ में आपको अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखना है, और आपको उसके साथ साथ आपका खुद का भी ध्यान रखना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ मैं सोचती हूँ कि शायद 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 मैं कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता है
कि मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, ये कोशिश करती रहूँगी। अभी केवीएस का भी एग्ज़ाम था, बट मैं केवीएस का भी देने नहीं गई थी। थोड़ा-सा प्रेगनेंसी में ही कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इस वजह से मैंने नहीं दिया वो एक पेपर। और यही सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक आप इन सब चीज़ों से कनेक्शन फ़ील कर पाएँ और मेरे साथ जुड़े रहिए। और फिर से स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से यूपी टेट और एसटेट की तैयारी इन अमेजिंग वे। ठीक है? बस, ओके, बाय-बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड। और ये बताइएगा कि मेरा ये थोड़ा-सा फर्स्ट व्लॉग, मुझे पता है मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये मतलब ये अच्छा टेक नहीं है, बट जैसा भी है, जो भी है, ये मेरी रियल लाइफ़ है और मैं इसे ही शो करूँगी और इसे ही प्रमोट करूँगी। यहाँ पे रील जैसा कुछ भी नहीं है, आपको डेली नए स्ट्रगल्स, नए मॉम की जर्नी और बच्चों के साथ मतलब 1.5 साल की बच्ची है, तो आप लोग को जानते हैं कि शी इज़ इन टोडलर फेज़। और बहुत बोलती हूँ, मुझे पता है। ख़ैर, लीव दैट। तो मतलब वो भी टोडलर फेज़ में, तो उसकी भी कैसी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा इस जर्नी में मेरे साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय, टाटा।